कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सांसदों ने महिला आरक्षण बिल को गिराकर जो महिलाओं का श्राप लिया है, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों को भस्म कर देगा, मुझे इतना यकीन है। ये सरकार नहीं हारी, ये देश की हर बहन हारी है। और वो बहन जिनका अपमान इस कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने किया है, इस अपमान की कीमत इन दलों को भुगतनी है। ये हमेशा हर अच्छे काम के विरोधी रहे हैं, जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इनको अपने परिवार के महिलाओं को तो संसद में भेजना अच्छा लगता है, लेकिन पार्टियों के लिए काम करने वाली महिलाओं को इस संसद के दरवाजा नहीं देखने जाना चाहते। आज देश की नारी में बहुत आक्रोश है, गुस्सा है। इसका खामियाजा आने वाले समय में कांग्रेस और इंडी गठबंधन, चाहे वो सपा हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, उनको भुगतना पड़ेगा। और कितने बेशर्म हैं ये लोग। एक तरफ नारी के हक पर डाका डाल रहे थे, दूसरी तरफ खुशी से मेजें थपथपा रहे थे। लेकिन देर है, अंधेर नहीं है। आज एनडीए के पास उतना बहुमत नहीं था जितना इसमें संशोधन के लिए चाहिए था, 2/3। लेकिन वो समय भी आएगा और बहुत नजदीक है जब देश की बहनी आदरणीय मोदी जी और एनडीए को इतनी ताकत देंगी संसद में कि इन जैसे महिला विरोधी दलों की कोई जरूरत नहीं बचेगी। मंत्री जी, राहुल गांधी ने ये कहा है कि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल था ही नहीं, ये राजनीतिक सिस्टम बदलने वाला बिल था, हमने उनको रोक दिया। देखिए, ये हमेशा भ्रम फैलाते हैं हर चीज में। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उस पर भ्रम फैलाया, एयर स्ट्राइक हुई तो उस पर भ्रम फैलाया, सिंदूर हुआ तो उस पर भ्रम फैलाया। हर चीज पर भ्रम फैलाने का काम। अभी खाड़ी के देशों में, अमेरिका में, ईरान में और इजराइल में युद्ध हुआ तो उन्होंने गैस का भ्रम फैलाया हमेशा। और सबसे बड़ी बात ये देश को टुकड़ों में देखते हैं, ये देश को उत्तर और दक्षिण में बांटना चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार के लिए देश हित सर्वोपरि है। उनके लिए पहले देश है, फिर पार्टी है और फिर अंत में आप हैं। इनके लिए पहले परिवार है, फिर पार्टी है, फिर देश है। मतलब ये वोटों के लिए देश को उत्तर और दक्षिण में बांटना चाहते हैं। और एक एक बात माननीय अमित शाह जी ने, माननीय मोदी जी ने विस्तार से लोकसभा में सबको समझाई कि 50% सीटें हर प्रदेश की बढ़ेंगी। उसमें क्या ऐतराज है? और 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, उसमें सारा प्रावधान था कि नई जनगणना होगी, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर उस जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन होगा।
और उस डिलिमिटेशन में जिन प्रदेशों को ये कहते हैं सीटें घट रही हैं और पहले से भी ज़्यादा कम हो जाएंगी, वो मोदी जी नहीं चाहते, एनडीए की सरकार नहीं चाहती। वो चाहती है सबकी समान सीटें उसकी सीटों के अनुसार बढ़ें, क्योंकि डिलिमिटेशन होने में, जनगणना होने में समय लगेगा, डिलिमिटेशन होने में समय लगेगा। इसलिए जो 2029 में मोदी जी देश की महिलाओं को जो आरक्षण देना चाहते हैं, अगर डिलिमिटेशन के या सेंसस के बाद होगा तो वो 2034 हो जाएगा। ये संशोधन इसलिए लेके आए थे कि 2029 के लोकसभा चुनाव में ही देश की बहनों को 33% आरक्षण मिल जाए, जिसको इन महिला विरोधी लोगों ने गिरा दिया। इससे इनकी नीयत स्पष्ट होती है। इनके लिए नारी सिर्फ घर तक सीमित रहे, देश के निर्णयों में, देश के फैसलों में उसकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। उसमें भागीदारी हो तो इनके परिवार की महिलाएं जो इनके पार्टी के नाते जो संसद में पहुंचती हैं, सिर्फ वही संसद पहुंचे। आम इस देश की महिला संसद का दरवाजा ना देख पाए, ये इन विरोधी दलों की नीयत है। ये मुख्य डर क्या है इनको? अभी तो 50% आबादी को 33% ही तो रिजर्वेशन मिल रहा था। मुख्य डर क्या है? उनको डर ये है कि इसका क्रेडिट, आप देखिए हर बार, चाहे इंदिरा जी, चाहे राजीव गांधी जी, चाहे मनमोहन सिंह जी, चाहे अटल जी, ये बिल लेके आए, अपने ही लोगों से विरोध करवाया, बिल फड़वाया। जब अटल जी की सरकार थी तब भी यही लोग थे बिल फाड़ने वाले, बिल को गिराने वाले। जब राजीव जी की सरकार थी तब भी यही लोग थे जो आज साथ हैं। अपने लोगों से ही विरोध कराते हैं और बिल को गिराते हैं। इनकी नीति हो गई है। ये नहीं चाहते इस देश की आम महिला संसद का दरवाजा देखे, विधानसभा का दरवाजा देखे। इसलिए इनको खतरा है कहीं इसका श्रेय मोदी जी ना ले लें। लेकिन मोदी जी ने कहा कि पिछली बार सर्वसम्मति से हुआ, सबको श्रेय गया। और उन्होंने कहा, आज भी कहा, उन्होंने लोकसभा में कहा कि मैं विज्ञापन सरकारी खर्चे पे छपवा दूंगा और उस पर आप सबके फोटो लगवाऊंगा कि सबके सहयोग से बिल पास हुआ है। लेकिन उनको क्रेडिट नहीं, वो नहीं चाहते कि इस देश की महिला इस देश के फैसलों में हिस्सेदार बने। मंत्री जी, अब अगला कदम क्या होगा सरकार का? कि अभी तो हालांकि पास नहीं हो पाया है, अब क्या अन्य दलों से बात? लेकिन निश्चित तौर पर हम इस देश की महिलाओं के बीच में जाएंगे, उनके हकों पर जिन्होंने डाला है, डाका डाला है, उनको बेपर्दा करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, इस देश की महिला जिसको इन्होंने अपमानित किया है, जिनको संसद और विधानसभाओं में ना जाने का इन्होंने पाप किया है,